देखिए, तीन अभाज्य संख्याओं का योग 90 है। यदि उनमें से एक दूसरे से 30 अधिक है तो निम्न में से कौन सी उनमें से एक होगी। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि तीन संख्याएं हैं और तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। मैं एक बार के लिए मान लेता हूं कि एक संख्या तो x है और दूसरी जो अभाज्य संख्या है वो इससे 30 ज्यादा है, यानी x + 30 है। और तीसरी संख्या में एक बार के लिए मान लो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ। और इन तीनों का योग है, तीनों अभाज्य संख्याओं का योग है, वो बता रखा है 90। ठीक है, यहाँ पे 2x + 32 हो जाएगा, 32 इधर जाएगा, 90 में से घटेगा तो कितना बचेगा 58, यानी x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 29 आ गई। जब मैंने यहाँ पे वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू मेरे पास 29 आ गई। और दूसरी एक अभाज्य संख्या क्या दे रखी है x + 30, यानी x + 30 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 59। और हमें पता है कि 2 भी अभाज्य संख्या है, 29 भी अभाज्य संख्या है और 59 भी अभाज्य संख्या। मेरे पास तीनों अभाज्य संख्या आ गई। आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि इन तीनों में से एक कौन सी है जो ऑप्शन में है, तो 41, 67, 47 और 59 में इन तीनों में से कौन सी है 59, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया इसमें। अब अगला क्वेश्चन देखिए, x, y और z भिन्न अभाज्य संख्या है, यानी तीनों अलग अलग अभाज्य संख्या है जहां x से बड़ा y है और y से बड़ा z है। यदि x + y + z = 70 है तो z का मान क्या है, यह हमें बताना है। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि तीनों अभाज्य संख्या x, y, z। एक बार के लिए मैं ये मान लूं कि x की वैल्यू 2 है, x जो अभाज्य संख्या है इसकी वैल्यू क्या है 2 है, और प्लस y + z, इन तीनों का योग क्या दे रखा है 70 है, यानी y + z की वैल्यू क्या है 68 है। अब यहाँ पे मैं दो ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या सोचूं कि उन दोनों के जोड़ने पर मेरे पास 68 आ जाए। तो 1 से लेकर 100 तक मैं अगर अभाज्य संख्याओं को देखूं तो उनमें से मैं अगर दो अभाज्य संख्या उठाऊं तो 31 और 37 ऐसी दो अभाज्य संख्याएं हैं जिनका योग क्या है 68 है। तो z का मान हमें बताना है, z सबसे बड़ा है, तो एक अभाज्य संख्या मैंने 2 मान रखी है, 2 से बड़ी 31 है और 31 से बड़ी 37 है, तो मेरे पास z का मान क्या आ गया 37, ये मेरा आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। हमने पढ़ा है कि सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो दोनों संख्याओं का HCF क्या हो 1 हो। HCF क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में भाग चला जाए। तो 22 और 24 में कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या का भाग चला जाता है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है 2 है, जिसका दोनों में भाग जा रहा है। लेकिन इसका मतलब इन दोनों का HCF क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और सह अभाज्य संख्या होने के लिए उनका HCF क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं है।